जिगर की गर्मी की 5 अलामत के बारे में बात करेंगे। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि उन्हें जिगर की गर्मी हो गई है। जब उनसे पूछा जाता है कि आपको कैसे पता चला कि आपको जिगर की गर्मी है, क्या आपने कोई टेस्ट करवाया, तो वो कहते हैं कि हमने कोई टेस्ट नहीं करवाया था, हम किसी हकीम के पास, देसी इलाज करने वाले के पास गए थे, उसने नंबर्स पकड़ के हमें बताया आपको जिगर की गर्मी है। तो आज की इस वीडियो में पहले तो हम जानेंगे कि जिगर की गर्मी से क्या मुराद है, साइंस क्या जिगर की गर्मी को मानती है या नहीं मानती, और अगर इसको मानती है तो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनको हम जिगर की गर्मी कह सकते हैं, इसकी तशखीस कैसे करेंगे और इसकी मुमकिन इलामात क्या हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अतीक आज़म। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिगर की गर्मी को डिस्कस करेंगे। हम साइंटिफिक और जो पेशेंट की बातें होती हैं उनको कंबाइन करके इस नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करेंगे कि जिगर की गर्मी से क्या मुराद है। जिगर की गर्मी का देसी मेडिसिन या होम्योपैथिक वगैरह में तो काफ़ी जिक्र मिलता है, लेकिन इस तरह की ऐसा जो टर्म है लिवर हीट या जिगर की गर्मी मेडिकल साइंस में नहीं इस्तेमाल की जाती। लेकिन अगर हम इस इस्तिलाह को छोड़ के साइंटिफिकली देखना शुरू करें कि जिगर की गर्मी से क्या मुराद हो सकती है, तो उससे मुराद ये है कि आपका जिगर जो है उसकी सोजश हो गई है, आपके जिगर के एंजाइम्स जो हैं ALT, AST वगैरह बढ़े हुए हैं, या जो बाइल होता है वो आपके जिगर से रिलीज होता है जो कि चर्बी को पिघलाने का काम करता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, या फिर जो आपके जिगर का काम है कि बॉडी से जो नुकसानदेह टॉक्सिन्स होते हैं उनको निकालना, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो ये सारी जो टर्म्स हैं, इसको मैं सादा या किसी आम आदमी की ज़ुबान में इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं उसके लिए जिगर की गर्मी ही टर्म यूज़ करूँगा, क्योंकि उसके सामने ये सारी टर्म्स रखना काफ़ी मुश्किल होगा। तो साइंस जिगर की गर्मी या लीवर हीट की टर्म तो यूज़ नहीं करती, लेकिन ये जो मैंने अभी आपको सारी कंडीशंस बताई हैं, ये लीवर हीट या जिगर की गर्मी के ही तनाज़ुर में देखी जा सकती हैं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि उन्होंने किसी देसी शख्स को चेक करवाया और उसने नब्ज़ देख के उन्हें बता दिया कि उन्हें जिगर की गर्मी है, तो ये मेरे ख्याल में एक मिसकॉन्सेप्शन है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ये चेक करने के लिए कि क्या आपको जिगर की गर्मी है या जिगर में कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए प्रॉपर टेस्ट करवाने चाहिए। उसी से फिर आप सही तशखीस कर सकते हैं कि आपको कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। तो अब जब हमने इस्टेब्लिश कर लिया है कि साइंस किस चीज़ को जिगर की गर्मी या लीवर हीट से तशबीह देती है, तो हम 5 ऐसी मुमकिन अलामात के बारे में बात करते हैं जो कि जिगर की गर्मी या लीवर हीट की वजह से हो सकती हैं। उसमें नंबर 1 है मुंह का कड़वा रहना। जैसे कि मैंने बताया कि हमारी जो जिगर होता है वहाँ से एक फ्लूइड निकलता है जिसको हम बाइल कहते हैं। बाइल हमारी चर्बी को पिघलाने का काम करता है। ये बाद में कुछ देर के लिए हमारा जो पित्ता होता है वहाँ पे भी स्टोर होता है। तो अगर बाइल एसिड की प्रोडक्शन में या इसके स्टोरेज में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी वजह से फिर जो पहली अलामत आती हैं वो अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि उनका मुँह कड़वा रहता है। सेकेंड है जिल्द की सोजश हो जाना, जिल्द के ऊपर दाग, धब्बे, कील, मुहासे निकलना। अगर कुछ किसी शख्स को ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि उसकी जिल्द का ही प्रॉब्लम हो, इसका ताल्लुक आपकी जो जिगर है उससे भी हो सकता है, क्योंकि जिगर हमारी बॉडी से तमाम फाजल मादे, टॉक्सिन्स, नुकसानदेह केमिकल्स को निकालने का काम करता है। अगर जिगर सही काम नहीं कर रहा होगा तो उस वजह से भी आपकी जो जिल्द है उसके ऊपर दाने, कील, मुहासे वगैरह निकल सकते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में 2021 में एक रिसर्च पब्लिश हुई थी जिसमें यह देखा गया था कि जिन लोगों को फैटी लिवर यानी जिगर की चर्बी का प्रॉब्लम होता है उनके अंदर जो स्किन साइंस हैं, जिल्द के ऊपर कील, मुहासे, दाने वगैरह निकलने का जो प्रॉब्लम है वो आम पॉपुलेशन के मुकाबले में ज़्यादा होता है। थर्ड नंबर पे अगर किसी शख्स को बात बात पे गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो इसका ताल्लुक भी जिगर से हो सकता है, क्योंकि एक इस्तिलाह यूज़ करती है जिसको लिवर गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। अगर जिगर में कुछ प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से जो आपकी बॉडी से मुख्तलिफ केमिकल्स निकल रहे होते हैं, स्पेशली सेरोटोनिन, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं जो कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। अगर उनमें प्रॉब्लम होगा तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। नंबर 4 पे ज़्यादा प्यास का लगना और यूरिन का बहुत ज़्यादा डार्क आना भी जिगर की गर्मी की अलामत हो सकती है। जिन लोगों में बाइल डिसफंक्शन होता है उनके अंदर जो यूरिन होता है वो ज़्यादा डार्क कलर का आता है, उन्हें प्यास ज़्यादा लगती है। नंबर 5 पे फंक्शनल डिस्पेप्सिया, यानी मैदा बिल्कुल ठीक है लेकिन मैदे के अंदर, खुराकी नाली के अंदर जलन रहती है, इसकी वजह भी लिवर हीट या जिगर की गर्मी हो सकती है। इसका ताल्लुक भी आपके जो बाइल प्रोडक्शन होता है उससे होता है। तो अगर ये 5 अलामत किसी शख्स में हो तो हम कह सकते हैं कि उसको लिवर हीट या जिगर की गर्मी का प्रॉब्लम है। लेकिन इसको डायग्नोज करने के लिए हमें बेसिक कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। ये नहीं है कि हम सिर्फ इलामत पे या उसकी नब्ज़ देख के उसको बता दें कि उसे जिगर की गर्मी। इसके लिए आपको एक तो ALT, AST और GGT जो बेसिक लिवर प्रोफाइल टेस्ट होते हैं वो करवाने हैं जो कि ब्लड से होते हैं। इसके अलावा आप पेट का अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं जिससे आप जिगर की चर्बी या जिगर की साख्त को चेक कर सकते हैं। तो ये 2 बेसिक टेस्ट अगर आप करवाते हैं और नॉर्मल आते हैं तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपको जिगर की गर्मी का या लिवर हीट का प्रॉब्लम हो। अगर किसी शख्स में ये तमाम अलामत हैं तो अपनी डाइटरी लाइफस्टाइल को देखें कि वो खाने में कहीं ज़्यादा
ज़्यादा तली हुई चिकनाई वाली चीज़ें तो इस्तेमाल नहीं कर रहा, ज़्यादा शुगरी चीज़ें यानी कोला ड्रिंक्स वगैरह तो नहीं इस्तेमाल कर रहा, चीनी का इस्तेमाल तो ज़्यादा नहीं कर रहा, फिर आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, सेडेंट्री है या आप एक्टिव हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे जिगर की हेल्थ पे भी असर डालती हैं और ओवरऑल हमारी जो बॉडी है उसकी हेल्थ के ऊपर भी असर डालती हैं। तो अगर आपको रोज़ाना गुस्सा आता है, आप चिड़चिड़े रहते हैं, स्किन के ऊपर दाने निकल आते हैं, पेट में जलन वगैरह का मसला रहता है, तो आपको अपना ALT, AST और जो बेसिक लीवर प्रोफाइल है उसको करवाना चाहिए। इसके अलावा पेट का अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं ताकि ये चेक किया जा सके कि आपके जिगर में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो जिगर की गर्मी बिल्कुल एक फिक्शनल कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि अक्सर डॉक्टर्स इसको नेगेट कर देते हैं कि जी जिगर की गर्मी जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो मैंने आज आपको बता दिया है कि साइंटिफिकली हम जिगर की गर्मी किस चीज़ को कहेंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह आपको, आपके घर वालों को और तमाम अहल याल को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।